दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इजी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एआईए पीजीटी। देखिए, चाहे आप जॉब करते हो 8 घंटे की, चाहे आप स्टूडेंट हो, कितने भी बिजी हो, अगर आप 6 घंटे निकाल लेते हैं तो आपका गारंटेड एआईए पीजीटी 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल वे में। आप सोचते होंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बृहत्तरी है, लघुत्तरी है, मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, संहिताएं, एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, साथ में जॉब भी करनी है, या फिर साथ में आप एज अ स्टूडेंट कॉलेज भी अटेंड करना है, तो कैसे सब कुछ होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स एंगल्स होते हैं ना, इस चीज को बहुत ही ईजी वे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले जो आपका बृहत्त्रयी होता है, चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। वाग्भट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं कि दोनों करने हैं कि एक करना है, क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एग्जाम का 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट में से आता है, मतलब अष्टांग हृदय में से आता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला और इजीएस्ट वे में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो 6 घंटे निकालने हैं, चाहे आप दिन में सुबह अपने काम पे जाने से पहले अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे निकालिए, शाम को आके 2 घंटे निकालिए और रात को 2 घंटे निकालिए। अब आपने इन 6 घंटों में पढ़ना कैसे है, एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे कि चरक संहिता। 8 स्थान है, 120 अध्याय है, 4 घंटे आप चरक संहिता डेली पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, 4 आवर्स डेली। और आपने अपनी स्पीड इतनी करनी है कि 4 घंटे में आपने डेली 4 चैप्टर्स करने हैं। 4 चैप्टर्स आप डेली पढ़ेंगे तो 120 अध्याय आपके एक महीने में खत्म हो जाएंगे। और बाकी जो 2 घंटे बचे हैं, उसमें आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो आपने चरक में पढ़ा है, ठीक है। आजकल बहुत सारी बुक्स आती हैं, चरक चंद्रिका है, एमसीक्यूज फॉर चरक संहिता करके काफी सारी बुक्स आती हैं, जिसमें चैप्टर वाइज जो है चरक संहिता के क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। जो आप 4 घंटे डेली 4 चैप्टर्स पढ़ोगे, उनके ही एमसीक्यूज आप लगाओगे, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए आपने सूत्र स्थान स्टार्ट किया है, तो सूत्र स्थान के एमसीक्यूज मिलते हैं तो वो लगाना शुरू करिए। और इसमें ये है कि आपकी स्पीड अगर इतनी मेंटेन्ड हो जाती है कि आप आधे घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब कि 2 घंटे में आपने 400 क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लिए, तो आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मतलब कि एक महीने में आपकी पूरी चरक संहिता जो है फिनिश हो जाएगी, और साथ में एमसीक्यूज जो है वो भी आपने सॉल्व कर लिए, तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो आपने पढ़ा उसका एमसीक्यू सॉल्व किया, आपका रिवीजन भी हो गया, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी पता चल गया कि आपने जो पढ़ा है वो किस तरह से क्वेश्चंस बन के आते हैं। प्लस आपने जो क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्पीड है वो भी बढ़ गई। मैं तो ये कहूंगी कि जो आपने 400 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर थोड़ा-सा और टाइम निकाल पाएँ तो उस क्वेश्चंस को भी रिवीजन करिए कि इसके इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखते ही आपको पता चल जाए कि इसका क्या आंसर है। आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। इसी तरह से सुश्रुत, अब 1 मंथ में चरक कंप्लीट, नेक्स्ट मंथ आप सुश्रुत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुश्रुत संहिता, मैं उत्तर स्थान या उत्तर तंत्र को नहीं ले रही अभी। तो सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं, तो डेली 4 चैप्टर्स, इतनी स्पीड तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी दोस्तों। तो डेली 4 चैप्टर्स आपने करने हैं 4 घंटे में, एंड 2 घंटा आपने 400 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस तरह से सुश्रुत संहिता 1 मंथ में आपकी कंप्लीट हो जाती है। और फिर देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि कई चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, वो सेम डे में नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, 4 आवर्स में 4 चैप्टर कई बार नहीं भी कंप्लीट हो पाते हैं, तो किसी तरह से आपने उस दिन, उस पर्टिकुलर डे में 1 घंटा और किसी तरह से निकालना है, आपने 4 चैप्टर करने ही करने हैं, ठीक है। फिर 1 महीने में सुश्रुत कंप्लीट हो जाती है, एंड देन आप 66 चैप्टर्स जो उत्तर तंत्र में है, नागार्जुन द्वारा जो लिखित उत्तर तंत्र है, वो आप ऐसे ही डेली 4 चैप्टर्स करेंगे एंड एमसीक्यूज 2 घंटे सॉल्व करेंगे, तो 15 दिनों में आपका उत्तर तंत्र जो है संपन्न हो जाएगा, ठीक है। एंड अष्टांग हृदय का भी इसी तरह से आपका 1 महीना लगेगा। तो इस तरह से आप
बहुत ही अच्छे तरह से 3 महीने में बेहतरी जो है आप अच्छे से कर लेंगे एंड एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके आ जाते हैं माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स आपने डेली 4 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है? और फिर 3 मंथ्स की जो तैयारी हो वो एक साइड हो गई, ठीक है? उसके बाद बाकी जो टाइम बचा है, माइनर सब्जेक्ट्स आपने डेली 4 घंटे पढ़ने हैं एंड अपना टारगेट बनाना है कि आपने 10 टू 12 डेज़ में एक-एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करना है। मतलब कि अगर कुमार-भृत्य पकड़ा है तो कुमार-भृत्य आपका 2 वीक्स में हो जाना चाहिए। क्रिया शरीर है तो आपका 10 डेज़ में हो जाना चाहिए। इतनी स्पीड होनी चाहिए डेली जब आप 4 घंटे, 4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 2 घंटे उसी के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका 5 टू 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस विद रिवीजन जो है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो विद रिवीजन सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है एंड जो आपने पढ़ा है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसका रिवीजन करने का भी आपको फिर बहुत टाइम मिल जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो 6 घंटे हैं, वो जो सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है? उसको बार-बार रिवीजन करिए। मैंने डेली रिवीजन करने के लिए भी आपको कहा है, जो कि आपका अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपने पढ़ा है, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है? और संडे के दिन आप जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है, वो रिवीजन करिए। तो दोस्तों इस तरह से 3 महीने में चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ठीक है? 15 डेज़ में उत्तर तंत्र ठीक है? फिर उसके बाद आपके 2 मंथ्स में आप टारगेट रखिए कि आपने माइनर सब्जेक्ट्स जो है कवर करने हैं और फिर आपने रिवीजन करना है और एमसीक्यू सॉल्व करते ही जाने हैं। तो आपके इस पूरे टाइम पीरियड में कम से कम 25,000 एमसीक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों ये थी स्ट्रैटेजी। अब आप सोचेंगे कि क्या कहते हैं कि डेली 4 घंटे में मतलब कि 4 चैप्टर्स जो है कंप्लीट अगर ना हो पाए, अगर हम एक्स्ट्रा 1 या 2 घंटा टाइम ना निकाल पाए, ठीक है? तो क्या होगा? तो दोस्तों इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोचिंग जॉइन कीजिए। कोचिंग में क्या होता है, जो आप चैप्टर जो है 1 घंटे में पढ़ते हैं, वो आपको 15-20 मिनट में पढ़ा दिया जाता है। अगर आप कोचिंग जॉइन करना चाहते हैं, तो आपकी ये स्पीड जो है पढ़ने की और सिलेबस कंप्लीट करने की और ज़्यादा दुगनी हो जाएगी, जिससे आपके पास रिवीजन का टाइम भी बचेगा। ये फैसिलिटी होती है जो स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत अपने हिसाब से जो है 1 घंटा, डेढ़ घंटा में वो मेहनत जो होती है पढ़ के पूरा चैप्टर जो वो कंप्लीट करते हैं 1 डेढ़ घंटे में, वो मेहनत उनको नहीं करनी होती। वो जस्ट उनको जो ट्यूटर ने पढ़ाया है, ठीक है? पूरा चैप्टर कवर भी कर लिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर लिए। वो जो पूरा चैप्टर उसने 15-20 मिनट में पढ़ाया है, तो उसका वो टाइम सेव हो जाता है, ठीक है? टाइम सेव हो जाता है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, गुरु मंत्र है रिविज़न, ठीक है? और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू सॉल्व करना। तो इस तरह से कोचिंग में आपका टाइम सेव हो जाता है। अगर आपको कोचिंग जॉइन करनी है तो मेरे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बताऊँगी कि कोचिंग जो है वो किस तरह से हम लोग देते हैं श्री आयुर्वेद पे। धन्यवाद।